मेरे सुनने और देखने वाले अजीज़ों दोस्तों, पिछले दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी तेज़ी के साथ गर्दिश करती हुई गुज़र गई। वो वीडियो मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे चल रही थी। वीडियो थी एक स्कूल के बच्ची की जिसको गाय रास्ते में बुरी तरह ज़ख्मी कर देती है। ये बच्ची मुस्लिम थी। खैर हुआ जो कुछ होने का था। एक मुसीबत, आफत, नागहानी आफत थी, आई और गुज़र गई। मैंने सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफार्म पर जाकर इस वीडियो को देखा। देखने के बाद कमेंट को पढ़ा भी, इस उम्मीद के साथ कि शायद लोग तसल्ली की बोली बोलेंगे, सिस्टम को कोसेंगे, हुकूमत को आड़े हाथों लेंगे। पर बहुत अफसोस हुआ और मैंने इस देश से इंसानियत का ख़ात्मा होता उसी दिन देख लिया। मैंने देखा कि शायद ही कोई हो इक्का दुक्का हिंदू जो तसल्ली की बोली बोला हो, वरना हर एक हिंदू यही कह रहा था कि गौ माता का क्रोध है, गुस्सा है और खाओ गाय, और भी बहुत सारे भद्दे भद्दे अल्फाज, भद्दी भद्दी गालियाँ लोग निकाल रहे थे। अगर आप देखे होंगे उस वीडियो को और कमेंट पढ़े होंगे तो आप बखूबी इन लोगों की मानसिकता को, सोच को समझ चुके होंगे। और मेरे ख़्याल से ये वीडियो यूपी की होगी या फिर किसी ऐसे राज्य की होगी जहां हुकूमत बीजेपी वाले का हो, क्योंकि गाय वहीं इस तरह से घूमती फिरती लोगों को तकलीफ़ देती नज़र आती है। वैसे अगर एक पागल से पागल किस्म का भी कोई इंसान हो और लड़की की वीडियो को देखे तो वो ये गर्चे वो इंसान हिंदू ही हो तब भी वो ये मानने को तैयार नहीं होगा कि लड़की कोई ऐसा जुर्म कर सकती है जिसकी सज़ा उसको गौ माता देने के लिए आई है। हो सकता है ये लोग इस वजह से गालम गलौज कर रहे हों कि पिछले जन्म का पाप है, पिछले जन्म में ये गाय खा कर के आई है, मुसलमान बनी है, तो इसलिए। वैसे एक बात और है कि इस दुनिया में मेरे ख़्याल से सिर्फ हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म होगा जिसमें किसी एक के जुर्म की सज़ा किसी दूसरे को भी दी जा सकती है। और ये एक दो जगह नहीं, हम हिंदू धर्म शास्त्र से आपको हज़ारों जगहों पे ये बात दिखा सकते हैं कि एक इंसान अगर जुर्म कर रहा है तो उसकी सज़ा उसके बाप दादा, उसकी नस्ल, आने वाली नस्ल को भी मिल रही है। हिंदू धर्म में ये बात भी लिखी हुई है कि अगर गाय किसी की फसल चर रही हो तो मालिक को या किसी और को बताना भी पाप है। जिसके खेत में गाय चर रही है तो उसके मालिक को आप नहीं बता सकते हैं, वरना पाप लगेगा। और ये बात भी धर्म ग्रंथों में दसियों जगह पे है। हो सकता है अगली वीडियो जो इसके बाद आएगी उसमें भी ये बात आपको मिल जाएगी। और एक बात और ख़्याल में रखें कि हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक गाय सिर्फ ब्राह्मणों की माता है, या हो सकता है जो ऊंची जाति के लोग हों उसकी माता है। लेकिन ज़्यादातर ब्राह्मणों को गाय के साथ जोड़ा गया है। गाय की रिश्तेदारी सिर्फ ब्राह्मणों से है,
गाय ब्राह्मण की माता हो या बहन हो, जो भी हो, वो शास्त्र आप देखेंगे तो इस तरह की बातें आपको मिल जाएंगी। और इस तरह की बातें बहुत सारी जगहों पे आई है जहाँ गाय को ब्राह्मण के साथ जोड़ करके दिखाया गया है। अगर एक जगह और धर्मशास्त्र में ये बात कई जगहों पे मिलती है, अगर आप एक दो वीडियो पीछे जाएं तो वहाँ भी आपको मिल जाएंगी कि अगर किसी शूद्र के पास कपिला गाय हो, जो हिंदुओं में निचली जाति के लोग आते हैं, जो सबसे ज़्यादा तादाद में 85% के आसपास है, उसके बारे में ये बात है कि अगर उसके पास कपिला गाय हो और वो शूद्र उस गाय का दूध पी ले तो उसके दूध पीने की वजह से उसको करोड़ों साल नरक में जलना पड़ेगा। धार्मिक पुस्तक में ये बात भी मिलती है कि अगर शूद्रों के पास गाय हो, वो गाय पाल रहा हो, गाय का मालिक हो, कपिला गाय का मालिक हो, दुधारू गाय की, दूध वाली गाय का मालिक हो, तो ब्राह्मण को ये इख्तियार है, बल्कि ब्राह्मण को चाहिए कि वो ज़बरदस्ती शूद्र से गाय छीन ले। इससे ये बात पता चला कि इस दौर के अंदर भी अगर, और इस दौर के अंदर तो इन लोगों के पास, बल्कि मैंने देखा है कि जो शूद्र लोग हैं, नाई है और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, ये लोग गाय पालते हैं, कुम्हार है, इस किस्म के जितने भी लोग हैं जो शूद्र में आते हैं, गाय यही लोग पालते हैं। तो अगर ब्राह्मण ज़बरदस्ती भी छीन ले, मार कर पीट करके भी छीन ले, तो कोई पाप नहीं बल्कि ये पुण्य का काम होगा। यही धर्म ग्रंथ के अंदर यही बात लिखी हुई है। तो आप ये बात पद्म पुराण के अंदर भी देख सकते हैं, वहाँ भी ये बात लिखा है कि ब्राह्मण ज़बरदस्ती गाय छीन ले। तो इससे तो यही मालूम होता है कि गाय से शूद्रों का, निचली जाति के लोगों का कोई हिस्सा नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। सिर्फ ताल्लुक़ इतना है कि गवाला है, जो इसको यादव जो लोग आज कहते हैं गवाला, इसको धर्मशास्त्र में 50 जगहों पर इस तरह के लफ्ज़ मिलेंगे जहाँ ये इसको गाय चराने के लिए, चराने वाले को कहा जाता है। ये राजपूतों के, क्षत्रियों के गाय चराया करते थे। जैसा कि योगी जी ने अखिलेश के बारे में कहा था कि अगर अंबेडकर नहीं होता तो तुम आज राजपूतों की गाय चरा रहे होते हैं, इस तरह के अल्फाज गालिबन वो बोले थे। तो ये चीज़ है। तो अधर्मशास्त्र के अंदर भी आपको, महाभारत और भी कोई भी ग्रंथ आप उठा के देख लें तो वहाँ गवाला का लफ्ज़ आपको इस जाति के बारे में, गवाला जाति के बारे में, गाय चराने का तज़किरा आपको मिल जाएगा। तो खैर, एक छोटी सी चीज़ हमको दिखाने के लिए आपसे इतनी लंबी बात हो गई है। यहाँ देखें कि किस तरह के अल्फाज या जुमले लिखे हुए हैं कि एक इंसान अगर देखे तो मारे शर्म के, यानी कि कोई क्या बोला जाए कि मतलब इसके लिए, इस पर मतलब बोलने के लिए कोई अल्फाज ही नहीं। अगर आप इसको सुन लें, एक बार सुन लें, तो आप खुद समझ जाएंगे कि इस पर हम क्या बोल सकते हैं या आप क्या बोल सकते हैं, कि इससे ज़्यादा भी इंसानियत को शर्मसार करने वाली कोई चीज़ हो सकती है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली इससे भी बड़ी कोई चीज़ हो सकती है जो यहाँ लिख दिया गया। ये सिर्फ यहाँ नहीं लिखा है, ये दसियों जगहों पर धर्मशास्त्र में लिखी हुई ये बात है। ये देखिए, पाराशर स्मृति है, 4था अध्याय है, मंत्र भी कितना मंत्र है, मंत्र 4-5 है। देखिए यहाँ लिखा है कि गाय बैलों से मारे हुए, फांसी लेकर मरे हुए और ब्राह्मण के द्वारा मारे हुए का जो ब्राह्मण स्पर्श करते हैं और जो उसके शव का वहन करते हैं और उसकी चिता में अग्नि देते हैं और जो अन्य लोग उसके शव का अनुगमन करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, जो भी करते हैं, और जो उसके पासों को काटते हैं, वो तप्त किर्च से शुद्ध होते हैं और वे ब्राह्मण को भोजन खिलाए। अब यहाँ देखिए, गाय बैल, चलो एक इंसान फांसी लेके मर गया तो ये भी कानूनन जुर्म है, लेकिन ये गाय और बैल के द्वारा मारे हुए, गाय किसी इंसान को जान से मार दे या बैल किसी इंसान को जान से मार दे, वो
तो क्या हुआ कि वो इंसान अपवित्र था, सबसे पापी था, ज़बरदस्त पापी था, तभी उसको गाय मार रहा है, बैल मार रही है। बाबा रामदेव को गाय उठा के पटकी थी। खैर वो यहाँ देखिए, गाय, बैल या ब्राह्मण, फांसी लेकर तो इंसान खुद से मरता है, कोई मारता नहीं है। यहाँ क्या, गाय, बैल और ब्राह्मण तीनों को एक साथ जोड़ा है। उसके बाद कहा है कि ये तीनों अगर किसी को, तीनों में से कोई एक किसी को जान से मार दे तो उस मरे हुए को नहीं छू सकते हैं, और उस मरे हुए को न जला सकते हैं, न उसकी अर्थी को उठा सकते हैं, न उसको आग दे सकते हैं, न कोई काम कर सकते हैं। अर्थी में लकड़ी दे सकते हैं, लकड़ी काट सकते हैं, काट करके वहाँ कोई भी ऐसा काम आप उसके साथ नहीं कर सकते हैं। इसलिए गांधी जी को ब्राह्मण के द्वारा जो मारा गया, तो ब्राह्मण उसको वध कहते हैं। वध एक सज़ा होती है। जो भगवान राक्षस को मारते हैं तो उसको वध बोला जाता है। इसी तरह से धर्मशास्त्र के अंदर भी एक बात ख्याल के अंदर रखें कि ब्राह्मण किसी को मारता है तो ब्राह्मण के मारने को वध बोला जाता है। ये धार्मिक लफ्ज़ है कि कोई बड़ा से बड़ा पापी अगर ब्राह्मण किसी को मार दे तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत बहुत बड़ा पापी था। आप देख लें, इस जुमला के अंदर कोई और बात नहीं कि इधर से उधर से। आप ऊपर भी देख लें कि भाई ऊपर कुछ और बात हो, आप ऊपर भी देख लें, ऊपर नीचे दाएं बाएं देख सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट ये बात लिखी है कि ब्राह्मण किसी को मार दे तो इसका मतलब यही होता है कि जो मरा है, चाहे वो कैसा भी नेक साल या अच्छा या नेक इंसान हो, परमात्मा हो, महात्मा क्या सब बोलते हैं, कुछ भी हो, किसी को भी ब्राह्मण मार दे तो वो पापी ही था। पापी हो या ना हो, ब्राह्मण के मारने की वजह से अब वो पापी हो गया। उसके अंदर जो है पाप जो है कहीं से आकर के उसमें घुस गया है। तो ये है हिंदू धर्म। आप इसको, इस जुमले को एक बार नहीं 1000 बार पढ़ें और देखें कि क्या है हिंदू धर्म, क्या शिक्षा मिल रही हिंदू धर्म से। और भी बहुत सारी बातें हैं आपके सामने है, आप उसको पढ़ सकते हैं। आगे फिर उसके बारे में है कि फिर ये जो तप्तकृष वर्ष है ना, ऊपर जो है तप्तकृष व्रत है एक, उसी के बारे में कि तप्तकृष क्या होता है। तो उसमें बैल सहित एक गाय ब्राह्मण को दक्षिणा में दें, 3 दिन तक गर्म पानी पिए, ये सब वो सब। देखिए कितनी बड़ी सज़ा भी है। कोई छू ले, किसी तरह की मदद कर ले तो उसके बारे में देखे क्या है। 3 दिन गर्म घी पिए, ये करे वो करे, इस तरह से जो है मतलब 15 दिन भूखा रहे इधर उधर से, तब उसका पाप जो है ख़त्म होगा। ये चीज़ है। किसी को गाय मार दे जान से तो, अब बैल जान से मार दे तो, चलो ब्राह्मण के पास कुछ अकल है, या गाय और बैल के साथ जोड़ करके देखें तो चलो उसके पास भी कोई अकल नहीं है। लेकिन तब भी आम इंसान के लिए हम बोल रहे हैं कि गाय और बैल को देखें कि एक बेअकल जानवर के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं कि अगर गाय बैल किसी को जान से मार दे तो उसके लाश को छू नहीं सकते हैं। छुएंगे तो देखें क्या है, उसकी सज़ा क्या छूने वाले को। 3 दिन गर्म पानी पिए, 3 दिन तक गर्म दूध पिए, फिर 3 दिन तक गर्म घी पिए, 3 दिन तक वायु भक्षण करे, अर्थात वायु के सिवा और कुछ न लेता हुआ उपवास करे। ये 15 दिन हो जाता है, तब जो है वो तप्तकृष होता है। ये है। तो खैर बात, वीडियो तो हमको 2-3 मिनट की बनानी थी, लेकिन लगता है वीडियो बहुत लंबी हो गई।